पौराणिक काल में जब देवता और असुरों के बीच सतत संघर्ष होता था, तब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में संतुलन बनाए रखना कठिन होता जा रहा था। इंद्र, जो देवताओं के स्वामी थे, इस चिंता में डूबे थे कि कहीं असुरों की शक्ति बढ़ती रही तो देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसी समय एक रहस्यमयी भविष्यवाणी ने सभी देवताओं को चिंता में डाल दिया। जब अग्नि और वरुण की परीक्षा होगी, तभी स्वर्ग का भविष्य तय होगा। इंद्र इस भविष्यवाणी का अर्थ समझने में असमर्थ थे, लेकिन उन्हें आभास था कि यह परीक्षा कोई साधारण घटना नहीं होगी। अग्निदेव, अग्नि और वरुण देव, जल, दोनों ही प्रकृति के महाशक्तिशाली तत्व थे और उनकी परीक्षा पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती थी। प्रारंभ, देवगण सभा में एकत्र हुए। सभी की दृष्टि ब्रह्मा जी पर थी, जिन्होंने घोषणा की, असुरों की बढ़ती शक्ति के कारण स्वर्ग संकट में है। अग्नि और वरुण को पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। जो अपनी शक्ति को संतुलन में रखते हुए सबसे बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, वही इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक कहलाएगा। अग्नि और वरुण दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मित्र भी थे और प्रतिद्वंद्वी भी। अग्नि की ज्वाला अनंत शक्ति का प्रतीक थी, जबकि वरुण का जल ठहराव और धैर्य का। दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और पृथ्वी पर उतरने का निर्णय लिया। मध्य भाग, पृथ्वी पर परीक्षा। अग्निदेव और वरुण देव एक साधारण मानव रूप धारण करके धरती पर उतरे। उनका लक्ष्य था स्वयं को साधारण मनुष्य के रूप में परखना और यह सिद्ध करना कि वे अपनी शक्ति का उपयोग संतुलन के साथ कर सकते हैं। पहली परीक्षा, अहंकार बनाम संयम। अग्नि और वरुण काशी नगरी पहुंचे। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी कुटिया में तपस्या कर रहा था। अचानक एक हिंसक तूफान आया जिसने उसकी कुटिया को तहस नहस कर दिया। ब्राह्मण सहायता के लिए चिल्लाया, कोई है? मेरी कुटिया बचाओ। अग्निदेव ने सोचा, मैं अपनी ज्वाला से इस तूफान को रोक सकता हूं। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उनकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तूफान के साथ साथ ब्राह्मण की बची खुची कुटिया भी जलकर राख हो गई। वरुण देव ने धैर्य से स्थिति को देखा। उन्होंने अपनी जल शक्ति का उपयोग किया। धीरे धीरे वर्षा की नर्म फुहार से तूफान को शांत किया और ब्राह्मण की सहायता की। ब्रह्मा जी ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम्हारी शक्ति महान है, लेकिन यदि यह संतुलन में न हो तो विनाश ला सकती है। दूसरी परीक्षा, क्रोध बनाम धैर्य। अब वे एक अन्य गांव पहुंचे जहां भयंकर अकाल पड़ा था। किसान विलाप कर रहे थे, उनकी फसलें सूख गई थीं। अग्नि और वरुण ने सहायता करने का निश्चय किया। अग्निदेव ने सोचा, अगर मैं अपनी ज्वाला से भूमि को गर्म कर दूं तो जल स्रोत उभर आएंगे। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उनकी अग्नि इतनी प्रबल थी कि धरती की बची खुची नमी भी जल गई, जिससे अकाल और भी गहरा हो गया। वरुण देव ने बादलों को बुलाया और धीरे धीरे वर्षा की। उनकी जलधारा से धरती पुनः हरी भरी हो गई और किसान आनंद से झूम उठे। इंद्र, जो स्वर्ग से यह सब देख रहे थे, बोले, क्रोध और अहंकार शक्ति को अंधा बना देते हैं, लेकिन धैर्य ही वास्तविक शक्ति है। चरम बिंदु, अंतिम परीक्षा। अब अंतिम परीक्षा का समय था। राक्षस तारकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। देवता भयभीत थे। अग्नि और वरुण दोनों को मिलकर इसका सामना करना था। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्ति से अग्नि को जल में कैद कर दिया और वरुण को अग्नि के जाल में फंसा दिया। दोनों ही अपनी ही शक्ति में फंस गए। अग्नि को समझ में आया कि उनकी शक्ति केवल विध्वंस कर सकती है यदि वह संयमित न हो। वरुण ने भी सीखा कि केवल जल से सब कुछ संभव नहीं, उसे भी संतुलन की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी शक्तियों को मिलाया। अग्नि ने वरुण की सहायता से अपनी ज्वाला को नियंत्रित किया और जल ने अग्नि को संतुलित किया। उनके संयुक्त प्रयास से तारकासुर का अंत हुआ और स्वर्ग पुनः सुरक्षित हो गया। समाप्ति, संतुलन ही वास्तविक शक्ति है। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, इस परीक्षा में यह सिद्ध हुआ कि शक्ति का महत्व है, लेकिन संतुलन और संयम के बिना वह विनाशकारी बन सकती है। वरुण की धैर्यता और अग्नि की ऊर्जा, दोनों का मिलन ही इस ब्रह्मांड को सुरक्षित रख सकता है। इंद्र ने वरुण देव को सम्मानित किया और अग्निदेव को संयम का महत्व समझाया। इसके बाद अग्नि और वरुण ने मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का व्रत लिया। तभी से अग्नि और जल एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक बन गए। यही कारण है कि जब अग्नि प्रचंड होती है तो जल उसे शांत करने आता है, और जब जल उग्र होता है
तो अग्नि उसकी नमी सोखकर संतुलन बनाती है। शक्ति का सही उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसमें संतुलन और संयम हो।